माह रमज़ान मुबारक शुरू है, तो हम इस टाइम इंशाअल्लाह दर्स हदीस पाक सुनेंगे, पढ़ेंगे रोज़ाना इंशाअल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से आगाही हासिल करेंगे और जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक फ़रामीन के अंदर हमें पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, उस पैगाम से हम आगाही हासिल करेंगे। तो आज की हमारी इस पहली नशिस्त के अंदर जो हमारा मौजू है वो माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के हवाले से है। चूँकि आज रोज़ों का आगाज़ हुआ है तो हम हुज़ूर के फ़रामीन की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान में क्या है और इस माह मुकर्रम को अल्लाह की याद में गुजारने वाले, अल्लाह की रज़ा में गुजारने वाले और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने वालों को अल्लाह की बारगाह से इनाम क्या मिलता है, अजर क्या मिलता है, सवाब क्या मिलता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत कासिम जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। तो माह रमज़ान की आमद के साथ ही जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़े का नाम रैयान है। इस दरवाज़े में से सिर्फ़ रोज़ादार गुज़रेंगे, यानी दरवाज़ा बाबुर रैयान अल्लाह ने रोज़ा रखने वालों को माह रमज़ान में अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस माह मुकर्रम को गुज़ारने वालों के लिए ख़ास किया हुआ है कि बाबुर रैयान से सिर्फ रोज़ादार ही गुज़रेंगे। तो ये भी इनाम है अल्लाह की बारगाह से रोज़ादारों के लिए और माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ने ये बरकतें और अज़मतें रखी हुई हैं। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सुनन निसाई की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, उसके तमाम साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में है कि जिसने ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए माह रमज़ान में क़याम किया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इख्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए रमज़ान शरीफ में क़याम किया, अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और जिसने ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए लैलतुल क़द्र में क़याम किया, देखें इस माह मुकर्रम की एक अहम रात लैलतुल क़द्र है, जो इस माह मुकर्रम के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक रात है और जमहूर उलमा कहते हैं कि वो रमज़ान मुबारक 27वीं रात है लैलतुल क़द्र। फरमाया कि जिसने अपना मुहासबा करते हुए और ईमान के साथ लैलतुल क़द्र में क़याम किया, अल्लाह करीम उसके भी तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो माह रमज़ान कितनी अज़मतें लेकर, अल्लाह की रहमतें लेकर, बरक़ात लेकर हमारे पास साया फ़िगन है और हम पर जलवा अफरोज़ है और खुश नसीब लोग अल्लाह की रहमतों को इस माह मुकर्रम में हासिल करेंगे और अल्लाह के बारगाह के करीब होने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के इनामात को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और एक हदीस पाक समात करें, अपने ईमानों को ताज़ा करें। बुखारी शरीफ की रिवायत, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है और इस रिवायत को भी रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल, हर नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोज़े के
वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा। और बंदा मेरी खातिर ख्वाहिशात को, खाना को तर्क करता है। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रोज़ादार के लिए रमज़ान के अंदर क्या है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। और एक हदीस पाक में ये रिवायत ये अल्फाज भी हैं, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और अल्लाह फरमाता है मैं ख़ुद इसकी जज़ा हूँ। यानी रोज़ादार को अल्लाह की बारगाह से इनाम के तौर पर दीदार खुदाबंदी नसीब होता है। फरमाया रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। रोज़े की हालत में रोज़ादार के मुंह से जब बू आती है, अल्लाह करीम को वो बू भी इतनी पसंद है, इतनी कस्तूरी पसंद नहीं है, कस्तूरी से बढ़कर अल्लाह करीम को रोज़ादार के मुंह से आने वाली बू पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रोज़ा ढाल है, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो ना बुराई करे ना चीखे। देखिए कैसे बुराई से बचने का नुस्खा हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में बुराई न करे न चीखे। अगर कोई शख्स से गाली देता है, गाली गलौज करता है, फोश कलाम करता है, बदजुबानी करता है, बद कलामी करता है, तो क्या करे। हुजूर ने नुस्खा दिया है, प्यारा सा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल किया जाए। फरमाया जब तुम में से किसी को गाली दे, बद कलामी करे, बदजुबानी करे, तो तुम जवाब में क्या करो, उसका जवाब गाली से ना दो, बद कलामी से ना दो, बदजुबानी से ना दो, तो तुम क्या करो। फरमाया कि तुम सिर्फ ये कहो कि मैं रोज़ादार हूँ, इन्नी साइमुन, कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, बस ये जवाब दो, बस काम ख़त्म। तो रोज़े के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी शानें रखी हैं। और हदीस पाक में ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, गीबत करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रखना सिर्फ भूख और प्यास को रोकना तो नहीं है कि इंसान भूखा रहे, प्यासा रहे और दिन भर गालियाँ भी निकाले, झूठ भी बोले और दीगर गुनाह भी करता रहे, बल्कि रोज़ा की हालत में इंसान अपने सारे अज़ा को रोज़े की हालत में रखे, सर से लेकर पाँव तक इंसान सारे वजूद को गुनाहों से बचा के रखे। ये है कामिल रोज़ा। और रोज़ा की हालत में माह रमज़ान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। वैसे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के मामले में तमाम लोगों से ज़्यादा सख़ी थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। लेकिन जब माह रमज़ान शुरू होता तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सखावत फरमाते, हुज़ूर सखावत ज़्यादा फरमाते, हत्ता कि रमज़ान गुजर जाता, आपके पास जिब्रील अमी आते थे, आपको कुरान दुहराते, दौर करते हुज़ूर के साथ। और जब जिब्रील अमी की आपसे मुलाकात हो जाती तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में तूफ़ानी हवाओं से भी बढ़ जाते। तो माह रमज़ान सखावत करने का महीना भी है, सदका व खैरात का महीना भी है। तो इस माह मुकर्रम के अंदर हमें अल्लाह की राह में सखावत भी करनी चाहिए, सदका व खैरात भी करना चाहिए और लोगों को रोज़ा इफ्तार भी करवाना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मालिक हमें इन मुबारक फ़रामीन हुज़ूर की इन प्यारी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़ौक़ और शौक़ के साथ माह रमज़ान के अंदर अल्लाह हमें दीन की बातें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अच्छी मजालिस, अच्छी महाफ़िल और अच्छी सोबत नसीब फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।